आज यदि शाहजहां होते तो ज़रूर अपनी कलाकृति को देखकर शर्मा जाते हैं। देखिए क्या बातें हैं। हमारी जो आशियाना है और कहीं ना कहीं विश्व के 7 अजूबों में से जो एक अजूबा जो है वो भारत में मौजूद है। इसमें क्या है कि इनकी जो सफ़ेदी धीरे धीरे गायब हो चुकी है और गायब हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट आड़े हाथ नहीं आता तो कहीं ना कहीं समस्या में पड़ जाता आपका ताजमहल। यानी आपका ताजमहल धूमिल हो रहा है, उनकी सफ़ेदी जो है वो धूमिल हो रहा है। किस तरह से धूमिल हो रहा है, यानी कुछ वर्षों के बाद आपको यही ताजमहल आपको वैसा दिखेगा। यानी आपका ये संगमरमर से बना हुआ ताजमहल जो जिसकी सफ़ेदी जो है विश्व में कहीं ना कहीं प्रचलित है, वो आपको ऐसा दिखेगा। क्या आप चाहते हो कि आपका ताजमहल ऐसा दिखे? तो कहीं ना कहीं ये जो क्षरण हो रहा है, इनकी सफ़ेदी गायब हो रही है, इनके पीछे क्या कारण है? वीडियो में बने रहिए और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करने का प्रयास करिए। तो देखिए इसके पीछे क्या तर्क है। तो इसके पीछे जो तर्क ये है वो है कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर एक शहर है, वो है मथुरा। देखिए आगरा से 140 किलोमीटर दूर एक शहर है, वो है मथुरा। यानी आप यहाँ पे ये आपका जो है आगरा है और आगरा से 40 किलोमीटर दूर एक शहर है मथुरा। तो मथुरा में क्या है कि मथुरा में एक तेल शोधक कारखाना 1973 में बना। 1973 में एक कारखाना बना और उस कारखाना में कहा जा रहा है कि लगभग 25 से 30 टन जो है सल्फ़र का उत्पादन होता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो है वायुमंडल में प्रवेश होता है। तो ये जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड उस तेल कारखाने से निकलता है, जिनका जो असर डायरेक्ट कहाँ पड़ता है, वो आगरा में पड़ता है। तो आप बोलोगे सर मथुरा में क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जब कोई भी चीज़ गैस बनती है तो वो आसपास के माहौल से ज़्यादा जो है किसी दूसरे माहौल को इफ़ेक्ट करती है। जैसे दिल्ली में तो दिल्ली में जो धान है या गेहूं है, उनका पुआल तो जलता नहीं है, वहाँ पे कृषि का उत्पादन नहीं होता। फिर भी दिल्ली क्यों गंदी है? इसीलिए दिल्ली का वायुमंडल क्यों इतना ख़राब है? इसीलिए कि बगल का जो पंजाब और हरियाणा जो जगह है, वहाँ पर जो है जो पुआल को जलाया जाता है, वहाँ से जो मतलब वातावरण प्रदूषित होता है। तो मथुरा से 40 किलोमीटर दूर है आगरा, और यहाँ पर जैसे ही जो तेल शोधक कारखाना है, उस तेल शोधक कारखाना से जो गैस निकलती है, वो गैस जो है ताजमहल को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालती है। SiO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड भी निकलता है। तो किस तरह से यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इस चीज़ को आप देखिए ये कहीं ना कहीं जो इसमें जो है अधिकारियों के साथ साथ सरकार को भी संरक्षण मतलब सरकार को भी देखना पड़ेगा, उनको संरक्षण देना पड़ेगा। ये 7 अजूबों में से एक अजूबा है, यह हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उसको समझना पड़ेगा। नहीं तो देखिए बहुत आने वाले समय में वही काला आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। देखिए क्या बातें हैं, थोड़ा और जूम करो। देखिए क्या है, जैसे ही जो किसी कल कारखाने से जैसे ही गैसें निकलती हैं तो उसमें से SO2 निकलता है और फिर SO2 निकलता है, NO2 निकलता है। तो जब यह जो है वायुमंडल में जाता है तो जो जलवाष्प से अभिक्रिया करता है, तो जलवाष्प से अभिक्रिया करके 2 अम्ल बनाता है, एक है H2SO4 और एक है HNO3। ये जो अम्ल बनाता है, ये अम्ल जो है ये अम्ल बनाने के बाद ये जो है बारिश करवाता है, और जब ये बारिश करवाता है तो जो भी मतलब जैसे कि संगमरमर है या चूना पत्थर से जो भी बने हुए चीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका क्षरण हो जाता है। एक और वीडियो से आपको, एक और तस्वीर से आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए इस चीज़ को देखिए जैसे आप मान के चलिए कि यहाँ पे कल कारखाने हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो मतलब पर्यावरण को प्रदूषित करता है, उसमें से कल कारखाने के साथ साथ जो आपका जो जैसे कि व्हीकल्स हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा जो है आपको मतलब पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो यहाँ से SO2 और NO2 जो है निकलता है। जब यह जलवाष्प से अभिक्रिया करता है, यानी इसका ड्राई डिपोजिशन होता है, तो यह जो SO2 H2SO4 में और NO2 HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में मतलब बदल जाता है। और जब ये बदल जाता है तो उसके बाद जब ये बारिश करवाता है, तो ये जो बारिश होता है, ये
एसिड की तरह बारिश होता है। यानी समझ लो ये जो बारिश होता है इतना ख़तरनाक होता है कि आप जैसे कि अमेरिका में आपको बता दें कि अमेरिका में इससे काफ़ी ज़्यादा जो है तबाही हुई थी और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। कहा जाता है इसको वैज्ञानिकों ने क्या कहा पता है, यानी ये इस बारिश को वैज्ञानिकों ने, यानी ताजमहल जो क्षरण हो रहा है तो वैज्ञानिकों ने कहा कि अब ताजमहल को स्टोन कैंसर हो गया है। यानी एक वह स्टोन जिस पर जो है कैंसर के दाग धब्बे लग गए हैं, काला धब्बा लग गया है, तो वो कहा जा रहा है। तो आप समझ रहे हो कि सरकार को भी इसका संरक्षण करना पड़ेगा और आम जनता को भी सोचना पड़ेगा। अगर मान के चलो कि वो जो कल कारखाने थे अगर वो बंद हो जाए तो आपका ताजमहल कैसा दिखेगा आपको पता है? आपका ताजमहल बिल्कुल ही सफ़ेद, यानी जिस तरह से शाहजहाँ ने बनाया था सफ़ेद, वो वैसा ही दिखेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट जब बीच में आई तो उसका जो है कहीं ना कहीं जो फिर से उनको रेनोवल मरम्मत वगैरह किया गया है। लेकिन आप समझ लो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ताजमहल दिखे, ताजमहल की सुंदरता और वो जो है पूरा विश्व में एक प्रतीक माना जाता है, आप चाहते हो ताजमहल ऐसा दिखे तो आप जो है बहुत सारे जो कल कारखाने हैं आसपास में उनको जो है उन पर नियंत्रण करो। साथ साथ मैं बता दूं अब तो और कल कारखाने खुल चुके हैं, चूँकि राजस्थान में करीब सैकड़ों कल कारखाने खुल चुके हैं। वहाँ से जो बहुत ज़्यादा ही मतलब लाखों टन में वहाँ पे मतलब उत्पादन होता है मतलब सल्फ़र का। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि अगर ऐसा ताजमहल दिखे तो तेल शोधक कारखाने खास करके उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में जो है जो अपने जो ताजमहल है वो आपको कैसा दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको काला दिखेगा। और कहीं ना कहीं तब वहाँ पे ना तो कोई पर्यटक जाएगा, क्यों जाएगा? आप सुंदर वाले चीज़ को देखने जाते हो कि भूता बंगला देखोगे। तो अगर आप समझ लो कि अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा पर्यटक स्थल बना रहे, मेरा जो विरासत है वो बना रहे, तो आपको कहीं ना कहीं केयर करना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में जो है आपको ऐसा ही ताजमहल देखने को मिलेगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।